हॉवर्ड शुल्ट्ज़ स्टारबक्स का मालिक दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है। ऑल्दो स्टारबक्स 3 दोस्तों ने मिल के बनाई थी, लेकिन हॉवर्ड ही वो शख्स है जिसने स्टारबक्स को मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बना दिया। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे वाशिंगटन में पैदा होने वाले गरीब बच्चे ने कॉफ़ी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ आज से 50 साल पहले। हॉवर्ड 19 जुलाई 1953 को एक गरीब घराने में यूएसए में पैदा हुआ। उसकी माँ एक रिसेप्शनिस्ट थी और उसका वालिद वर्ल्ड वॉर 2 का वेटरन था जो डिलीवरी का काम करता था। उनके पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन वो मेहनत करते थे और उन्हें अपना काम पसंद था। एक दिन हॉवर्ड के वालिद काम करते वक्त इंजर्ड हो गए और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। उस टाइम उनके पास मेडिकल के लिए पैसे भी नहीं थे और उनको जॉब से फायर कर दिया गया था। वो उनकी लाइफ का बहुत मुश्किल टाइम था और उस टाइम हॉवर्ड ने ये सोच लिया था कि वो अपनी लाइफ में मेहनत करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अक्सर लोग 16 साल की एज में काम स्टार्ट करते हैं, बट हॉवर्ड ने पढ़ाई के साथ साथ 12 साल की एज में ही काम स्टार्ट कर दिया था। पढ़ाई के साथ साथ वो अमेरिकन फ़ुटबॉल भी खेलता था। उसने मेहनत की और उसे 1971 में फ़ुटबॉल की स्कॉलरशिप नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में मिल गई। वो अपनी फैमिली का कॉलेज जाने वाला पहला शख्स बना। हमेशा से उसे पता था कि वो प्रोफेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, लेकिन उसे तालीम हासिल करनी थी, इसलिए फ़ुटबॉल खेलना जारी रखा। हॉवर्ड 1975 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। वो अपने घराने का पहला शख्स था जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद उसने कई अलग अलग जॉब स्टार्ट कर दी और हमेशा अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने का इरादा रखा। 1976 में 26 साल की एज में हॉवर्ड एक हाउसवेयर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। उस जॉब में उसने ऑब्जर्व किया कि उनका एक क्लाइंट स्टारबक्स ने उनकी एक प्रोडक्ट ड्रिप कॉफ़ी मेकर के लिए बहुत बड़े ऑर्डर्स किए। एक छोटी कंपनी के लिए इतने बड़े ऑर्डर्स करना हॉवर्ड को अजीब लगा, तो उसने स्टारबक्स पे विज़िट करने का फ़ैसला किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि उस वक्त स्टारबक्स के ओनर्स कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी मेकिंग एक्सेसरीज़ बेच रहे थे। हॉवर्ड को वह शॉप इतनी पसंद आई कि उसने उनकी शॉप ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। शुरू में स्टारबक्स के ओनर्स ने हॉवर्ड को जॉब ऑफ़र नहीं दी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, बट हॉवर्ड उनके पीछे 1 साल तक पड़ा रहा और फिर स्टारबक्स ने हॉवर्ड को 1982 में एज अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हायर कर लिया। जॉब के कुछ अरसे के बाद 1983 में हॉवर्ड को जॉब के सिलसिले में इटली जाना पड़ा, और जो उसने देखा वो अमेरिकन कॉफ़ी पीने वाले कल्चर से बिल्कुल अलग था। वहाँ शॉप्स कॉफ़ी बीन्स के बजाय कॉफ़ी सेल करते थे और लोग असल में बैठकर अपने कॉफ़ी पीने का मज़ा लेते थे, रिलैक्स करते थे और आपस में गपशप लगाते थे। उसने सोचा कि स्टारबक्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। जब उसने वापस जाकर ओनर्स को कन्विंस करने की कोशिश की तो उन्होंने उसका आइडिया कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इस आइडिया को पूरा करने के लिए हॉवर्ड ने 1985 में स्टारबक्स को छोड़ दिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। कंपनी स्टार्ट करने के लिए हॉवर्ड को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच करना स्टार्ट किया। उसने 242 इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच किया, जिसमें से 217 ने उसका आइडिया कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 90% लोग। उन लोगों ने कहा कि ये बिज़नेस मॉडल काम नहीं करेगा, इस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है, बट उसने लोगों की बात को कम्प्लीटली इग्नोर किया और अपना काम जारी रखा। 1986 तक उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता था, और उसने अप्रैल 1986 में इल जॉर्नैली के नाम से कॉफ़ी कंपनी स्टार्ट कर दी। इल जॉर्नैली एक इटली न्यूज़पेपर था और उसने ये नाम वहाँ से कॉपी किया था। हॉवर्ड का ये आइडिया काम कर गया और कॉफ़ी की सेल्स एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। कुछ ही अरसे के बाद स्टारबक्स, जिधर पहले हॉवर्ड काम करता था, उसके ओनर्स ने अपना बिजनेस सेल करने का फ़ैसला किया। उस टाइम स्टारबक्स के 6 स्टोर्स थे और उसकी वर्थ $3.8 मिलियन थी। हॉवर्ड ने पैसे जमा किए और स्टारबक्स को $3.8 मिलियन में ख़रीद लिया। स्टारबक्स ख़रीदने के बाद उसने इल जॉर्नैली और स्टारबक्स को मर्ज कर दिया और एक ही नाम रखा, स्टारबक्स। उसके बाद हॉवर्ड ने स्टारबक्स को पहले यूएस और फिर पूरी दुनिया में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। आज स्टारबक्स के 35,000 से ज़्यादा टोटल स्टोर्स, 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और 75 से ज़्यादा मुल्क में ब्रांचेज़ हैं। स्टारबक्स की टोटल वर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है और हॉवर्ड की नेट वर्थ $3.9 बिलियन है। हॉवर्ड ने स्टारबक्स के एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस, फ्री हेल्थ केयर, डेंटल केयर, रिटायरमेंट प्लान्स, अडॉप्शन असिस्टेंस और पेड कॉलेज ट्यूशन जैसे बेनिफिट्स दिए। इस टाइम तक हॉवर्ड के फादर दुनिया में नहीं थे, बट अगर वो ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि ये सारे वो बेनिफिट्स थे जो उन जैसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ एंजॉय नहीं कर सकते थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।